बलिदानी भगत सिंह के बारे में इस प्रकार का बयान और उनकी तुलना करना हमास जैसे आतंकवादी संगठन से, तो कहीं ना कहीं ये इमरान मसूद की और उनकी जो पार्टी है उनकी सोच को जाहिर करती है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा सहारनपुर की इस जनता से जिन्होंने अपना वोट देकर और इमरान मसूद को सांसद बनाया। और अभी तो केवल 25 गया है, उनका कार्यकाल शायद 29 तक है। उनका क्या रंग और रूप होगा अभी इमरान मसूद जी का, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ऐसे महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना और उनकी तुलना किसी आतंकवादी संगठन से करना, तो ये बहुत आघात करने वाली बात है। रामजी सिंह सुमन शायद समाजवादी पार्टी के वो सांसद थे और उन्होंने भी इस प्रकार की टिप्पणी और संसद के अंदर की थी, लेकिन वे अन्य सदस्य जो बैठकर और उनकी उस टिप्पणी को सुन रहे थे, एक की भी हिम्मत नहीं, उनका एक का भी खून नहीं घोला। यदि उसी समय एक भी व्यक्ति खड़ा होकर उनका गिरवान पकड़कर और ये कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई है, मांग थी उस समय भी और आज भी, उन्हें भारत में यदि आए थे तो इसमें दारुल उलूम के अंदर उस अफगानी को और यहां घुसने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। यदि वो मांग करता कि मैं देवबंद के दारुल उलूम में भी जाऊंगा तो उसको दिल्ली से ही जहाज में बैठाकर वापिस अफगानिस्तान भेज देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का स्लोगन आपको याद होगा। और इस चौपाई को उठाने वाले जो वर्तमान में सहारनपुर के सांसद हैं वो भी आपको याद होंगे। उन्होंने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में इस चौपाई के जरिए एक राजनीतिक परिवर्तन सहारनपुर के अंदर किया था, अब वही सांसद इमरान मसूद शहीद ए आजम भगत सिंह पर एक बयान देकर फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शहीद भगत सिंह की जो तुलना हमास से की है, हमास आप जानते होंगे जो अफगानिस्तान में, जो फिलिस्तीन, तो मैं अगर कहूंगा गाजा, जिस तरीके से इजराइल और इसके बीच युद्ध चल रहा है, उसमें हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ उस हमास संगठन से की है, जो संगठन इजराइल से फिलिस्तीन में लड़ रहा है। इमरान मसूद का यह बयान किस उद्देश्य था और क्या इस मामला था, इस पर हम बात करेंगे बजरंग दल नेता विकास त्यागी के साथ। उनकी क्या सोच है और वो क्या इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं। विकास जी, आपका निष्पक्ष खबर पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रशांत जी और स्वागत आपका आवास पर। विकास जी, 2024 के चुनाव में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 2025 जाते जाते जो शहीद भगत सिंह को हमास की तुलना की जाती है, हमास से तुलना कर दी जाती है शहीद भगत सिंह की, सांसद इमरान मसूद का चाल और चरित्र की अगर बात करें तो क्या उसमें आप कहना चाहिए। देखो प्रशांत जी, बलिदानी भगत सिंह के बारे में इस प्रकार का बयान और उनकी तुलना करना हमास जैसे आतंकवादी संगठन से, तो कहीं ना कहीं ये इमरान मसूद की और उनकी जो पार्टी है उनकी सोच को जाहिर करती है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा सहारनपुर की इस जनता से जिन्होंने अपना वोट देकर और इमरान मसूद को सांसद बनाया। और अभी तो केवल 25 गया है, उनका कार्यकाल शायद 29 तक है। उनका क्या रंग और रूप होगा अभी इमरान मसूद जी का, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मैं इस प्रकार के उनके बयान की घोर निंदा करता हूं। और इस प्रकार का बयान देना एक इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर, जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की संसद के अंदर बैठकर करता हो व्यक्ति, और उस प्रकार से उस बलिदानी के बारे में जिनका केवल नाम लेने तो शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता हो, तो मैं तो उसके इस बयान की जितनी निंदा करूंगा वो कम है। आज एक शामली के युवक हैं, किसी संगठन के बताए जाते हैं, आज वो अपने हाथ और पैरों में बेड़ियां डालकर वो विरोध स्वरूप पहुंचे थे इमरान मसूद के आवास पर। उन्होंने प्रदर्शन भी किया उनके आवास के सामने और विरोध जताया है। और उस विरोध का परिणाम ये देखने को मिला कि शाम होते होते सांसद इमरान मसूद को खुद शहीद भगत सिंह के परिवार से मिलना पड़ जाता है और वहां पर अपने जो बयान को लेकर वो खेद भी प्रकट करते नजर आए।
लेकिन जो एक बार कहा जाता है कि राजनीति में जो तीर एक बार जवान से निकल जाए फिर वो वापस नहीं आता। तो अब इस मामले को लेकर क्या आप करने जा रहे हैं और क्या इसमें अगला कदम होगा? देखो प्रशांत जी, सबका विरोध का अब अपना तरीका है और लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार दिया है। मुझे नहीं पता कि कौन व्यक्ति उनके आवास पर गया और वो किस रंग रूप में गया, कैसे गया है, लेकिन ऐसे महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना और उनकी तुलना किसी आतंकवादी से, आतंकवादी संगठन से करना, तो ये बहुत आघात करने वाली बात है। और जो राष्ट्रभक्त हैं उन लोगों को तो बहुत बड़ा आघात उनके बयान से यह लगा है। लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न ये है प्रशांत जी, अभी केवल वो इमरान मसूद के बारे में आप बात कर रहे हो, तो केवल इमरान मसूद नहीं, अभी आपने देखा होगा कि संसद के अंदर ऐसे ही एक सदस्य ने और एक महापुरुष के बारे में भी पिछले दिनों एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी कितनी निंदनीय थी, कितना उसका देश भर में विरोध हुआ, लेकिन वो टिप्पणी खड़े होकर महापुरुष के बारे में संसद के अंदर बोल रहा है, या इमरान मसूद इस प्रकार का बयान और एक बलिदानी के विषय में, एक महापुरुष के विषय में जिसे लोग अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें भगवान का रूप मानते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान, अपना देख अपने पूरे परिवार का बलिदान अपनी साथ में दिया है, और उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी एक संसद के सदस्य को करना है, संसद में खड़े होकर किसी व्यक्ति को करना, और संसद के अंदर बैठे हुए वो सांसद अन्य सदस्य और केवल उनके बयान को सुनते हैं और केवल देखते रहते हैं, तो दोषी वो लोग भी हैं जो संसद के अंदर बैठे और उनके बयान को सुन रहे हैं। क्या किसी एक भी सांसद सदस्य का और ये खूनी खोड़ा कि महापुरुष को गाली दी जा रही है, उनके बारे में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की जा रही है? क्यों नहीं किसी ने भी वहां खड़े होकर उसका गिलवान पकड़ने की हिम्मत की? यदि प्रशांत जी उस समय अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसद का संसद के अंदर खड़े हुए उस व्यक्ति का कोई एक सदस्य खड़े होकर भी गिलवान पकड़ लेता तो पूरे देश में मैसेज ये जाता। सांसद तो मुझे, मैं मानता हूं वो शायद समाजवादी पार्टी के वो सांसद थे, क्या थे, किन्हीं के बारे में उन्होंने कहा था, रामजी सिंह सुमन शायद समाजवादी पार्टी के वो सांसद थे, और उन्होंने भी इस प्रकार की एक टिप्पणी और संसद के अंदर की थी। लेकिन वे अन्य सदस्य जो बैठकर और उनकी उस टिप्पणी को सुन रहे थे, एक की भी हिम्मत नहीं, उनका एक का भी खून नहीं घोला। यदि उसी समय एक भी व्यक्ति खड़ा होकर उनका गिलवान पकड़कर और ये कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी करने की, इस प्रकार का दुस्साहस करने का कोई दूसरा व्यक्ति हिंदुस्तान की धरती पर नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग उन्हें मौका दे रहे हैं ना ये करने का। वो गाली देते हैं, उन्हें आतंकवादी बताते हैं, हमास से उसकी तुलना करते हैं। तो भारत की धरती पर इस प्रकार से बयानबाजी करना, सीधे सीधे सरकार को कानून बनाया जाना चाहिए कि किसी भी महापुरुष के बारे में यदि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति और इस प्रकार की टिप्पणी करता है, गाली गलौज करता है, उनकी तुलना किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन से करता है, तो तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर उनकी सदस्यता और यह समाप्त होने का प्रावधान भारत के संविधान में ये सरकार को कानून बनाना चाहिए। ये मेरी मांग है सरकार से। कानून बना। मेरा आपसे विकास जी आखिरी सवाल है, जिस तरीके से एक लव जिहाद का मामला पूरे उत्तर प्रदेश में चला है, कल आप भी एक धरने पर बैठे थे सहारनपुर, तो लव जिहाद के जो मामले एकाएक बढ़े हैं, सरकार इसको लेकर कानून क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि 2008 योगी जी को उत्तर प्रदेश में हो गया, सेंट्रल में मोदी जी को, तो इस प्रकार के क्या ये राजनीतिक मुद्दे हैं केवल हिंदू वोटों लेने के लिए, हिंदुओं को एकजुट किया जाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, लेकिन कानून हम नहीं बनाएंगे? तो ये चीजें जो चल रही हैं, इस प्रकार की जो मामले उठे हैं, तो इसको लेकर क्या आप कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रशांत जी। देखिए, लव जिहाद का मामला हो या लैंड जिहाद का मामला हो, ये सोची समझी एक बहुत बड़ी साजिश इस भारत की धरती पर हो रही है, और इसके कहीं ना कहीं तार ये विदेशों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अवैध रूप से फंडिंग या हवाला के जरिए पैसा भी मिल रहा है, और उनकी जड़ यहाँ जो ये मदरसे चल रहे हैं और कुकुर मुत्ते की तरह ये विस्तार कर रहे हैं, ये मदरसे उनकी जो है ये जड़ है, और इन्हीं मदरसों के द्वारा इस देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिस प्रकार का भी चाहे वो जिहाद हो, उसकी जड़िए मदरसे हैं, और उन सब मदरसों की जड़िए देवबंद का दारुल है। दारुल के अंदर अभी आपने पिछले महीने देखा होगा कि अफगानिस्तान का एक विदेश मंत्री यहां आया। क्यों आया, क्या कर गया, कुछ नहीं पता। अंदर बैठकर गोपनीय रूप से बात हुई। तो मेरी तो भारत सरकार से मेरी
मांग थी उस समय भी और आज भी, उन्हें भारत में यदि आए थे तो इसमें दारुल के अंदर उस अफगानी को और यहां घुसने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। यदि वो मांग करता कि मैं देवबंद के दारुल में भी जाऊंगा तो उसे दिल्ली से ही जहाज में बैठाकर वापिस अफगानिस्तान भेज देते, क्योंकि वो तालिबान का विदेश मंत्री है, वहां की सरकार व तालिबान अपनी मान्यता चाह रही है और वो दारुल में आ रहा है, और दारुल ही तालिबान की ये जननी है, उसकी विचारधारा है यहीं से शुरू हुई, तो वो क्यों आ रहा है? कुछ ना कुछ वो करके जाएगा, और वो आया है यहां तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम कुछ दिनों में, प्रशांत जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट और यहां से जरूर निकलेगा। यदि वो दारुल में आया है तो आप ही देख लियो, महीना 2 महीना 4 महीने के बाद में दावे के साथ। लेकिन कानून क्यों नहीं बन पाया? और रही बात आपकी लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, तो सरकार ने बहुत काम लव जिहाद पर, लैंड जिहाद पर सरकार ने काम जो किया, कानून नहीं बना पाई ना। बहुत अच्छा काम किया है सरकार, उस कदम को बढ़ा रही है, बहुत अच्छा प्रयास सरकार कर रही है, कानून भी बनाया है। सबसे पहले तो बहन बेटियों को अपनी साथ ये जिहादी भगा लेते थे, भगाने के बाद वो कहां गई क्या था और वो अपनी मर्जी से रह सकती, लेकिन अब उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें हो गया, सरकार की तरफ से भी उसमें कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान हो गया। कोई भी इतनी जल्दी लड़की जागी तो उसे बड़ा धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, बकायदा उसका एफिडेविट देना पड़ेगा, उसे उसकी जांच करनी पड़ेगी क्यों कर रही है, क्या कारण है, तो उसकी 100 फॉर्मेलिटी सरकार ने किया। एकदम एक कानून नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान में 18 साल के बाद सबको अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो कहीं भी जाने की, आने की, खाने की, पीने की आजादी दी गई है। तो इसीलिए सरकार ने कदम बढ़ाया है, बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन जितना कदम बढ़ना चाहिए था सरकार इतना उसमें कुछ नहीं कर पाई, लेकिन प्रयास कर रही है सरकार, धीरे धीरे उस काम को आगे बढ़ाओगी। और रही लैंड जिहाद की बात, तो लैंड जिहाद पर भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कर रही है सरकार। सहारनपुर जिले के अंदर ही कितने मामले ऐसे थे जो मैंने व्यक्तिगत रूप से उठाकर यहाँ के प्रशासन को दिए, मुख्यमंत्री जी को मैं व्यक्तिगत रूप से वहां देख आया था, जब मैं मिल आया था, उन पर कार्रवाई हो रही है, अधिकारी बताते हैं, मेरे से संपर्क करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और बड़े स्तर पर जो सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन, जो होड़ पोखर तालाब ये दबा रखे थे और वो निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर अधिकारियों की संलिप्तता है जो उस मामले को दबाना चाहती हैं और उस मामले की टाल मटोल करती हैं। तो अधिकारी भी धीरे धीरे उन पर भी कार्रवाई होगी, जिनकी रिपोर्ट शासन को जागी उन पर भी ये कार्रवाई होगी। मैं उन काम में लगा हूं, उनका रिजल्ट भी निकल रहा है। तो सरकार लैंड जिहाद में भी बहुत अच्छा काम ये कर रही है, ऐसा नहीं प्रशांत जी नहीं कर, लेकिन जितना काम होना चाहिए था वो इतनी गति से काम नहीं हो पाया। धन्यवाद विकास जी। तो विकास जी थे जिन्होंने पूरे मुद्दों पर अपने ज्वलनशील विचार हमारे निष्पक्ष खबर चैनल पर दिए और कहीं ना कहीं अपनी बात भी स्पष्ट रूप से उन्होंने क्लियर साफ कर दी कि इस मुद्दे पर वो सरकार के साथ हैं और कहीं ना कहीं इमरान मसूद के बयान के लेकर आलोचना भी उन्होंने की है। निष्पक्ष खबर के लिए बास्तम गांव से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।